तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों समुद्र मंथन भगवान ने करवाया और स्वयं भगवान का दूसरा स्वरूप जो विष्णु रूपी है उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत, दैत्यों को मदिरा पिलाया। उसके बाद में प्रभु ने अगला अवतार एक बामन का अवतार लिया। आपने कथाएं ये सुनी है, बामन की भी कथा आपने सुनी है, शकुंतला की भी कथा सुनी है। तो बताया कि बामन अवतार लेकर के उन्होंने और राजा बलि को छला, जिसमें 3.5 पग भूमि मांगी, 3.5 पग भूमि मांगी। तो 3 पग में प्रभु जो 52 अंगुल के दिखने वाले अद्भुत उनका शरीर था, 3 पग में उन्होंने विराट रूप करके तीनों लोगों को माप लिया। राजा बलि ने अंत में कहा कि प्रभु आपने पूरा साम्राज्य हमारा ले लिया है 3 पग में। अब जो आधा पग शेष बचा है वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु आपसे ये प्रार्थना कि आप ये बताएं कि दान बड़ा होता है या दानी। तो भगवान ने कहा कि दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि सशरीर लेट गए और प्रभु से कहा कि आप आधा पग मेरे शरीर को भूमि मान करके नाप लो। प्रभु ने जिस समय राजा बलि के पीठ के ऊपर अपनी चरण पादुका को रखा, पैरों में खड़ा उठा और जैसे रख करके दावा तो उसकी पीठ से रक्त प्रवाह होने लगा। लेकिन राजा बलि अपनी परीक्षा में अटल रहे। इस प्रकार से बामन का अवतार लेने के बाद में सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा का एक और अवतार है, एक और अद्भुत अवतार हुआ उनका। बोले कौन सा? वास्तु पुरुष, जो मेन पर्सन है। क्योंकि मेन पर्सन में मेन चीजें जो आप नहीं सुने होंगे उसको सुनाने की कोशिश करूंगा। वास्तु पुरुष का अवतार हुआ। वास्तु पुरुष कौन? ऋषियों ने सोना कहा 88,000 ऋषियों ने पूछा कि वास्तु पुरुष कौन है। तो कहा वास्तु पुरुष जिस समय शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी को सिद्ध किया था और देवगुरु बृहस्पति, 2 गुरु हुए हमारे, एक तो देवगुरु बृहस्पति, दूसरे शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य के पास में देवगुरु बृहस्पति जी ने पढ़ा है। शुक्राचार्य बहुत विद्यावान है, गुणवान है, विद्यावान है, उनके पास बहुत विद्याएं हैं। बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी के ही चले हैं, शुक्राचार्य के ही से चले हैं। इन्होंने मृत संजीवनी सिद्ध कर लिया। देवासी संग्राम में जितने राक्षस मारे जाते सभी को ये जीवित करते जाते, जो मरता उसको जीवित करते। जिसकी अस्थियां भी मिल जाती ना, एक बार मंत्र बोल करके जल को छोड़ते वो उठकर बैठ जाता और पहले से बलशाली हो जाता, लड़ने चला जाता है। देवताओं ने विचार किया इस प्रकार से तो हम कभी नहीं जीतेंगे। तो बोले फिर, तो उन्होंने कहा ऐसा करो मृत संजीवनी सीखा जाए। अब जाएगा कौन? क्योंकि बृहस्पति तो देवताओं के गुरु होने के बाद में जैसे बृहस्पति को देवताओं ने अपना देव गुरु बनाया, तभी से शुक्राचार्य और बृहस्पति देव जो थे गुरु बृहस्पति की नाराजगी हो गई और शुक्राचार्य देवताओं के गुरु ना बन करके उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं भी गुरु ही बनूंगा, मैं दैत्यों का बनूंगा। तो वो दैत्य गुरु बन गए। तो मंत्रणा करके बृहस्पति देव के जो पुत्र थे उनको भेजा गया उनको कच्छ, और कच्छ जाकर के शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं। और शुक्राचार्य ने जानते हुए भी उनको मृत संजीवनी का अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दैत्यों को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे गुरु जो मेरा अपोजिट है, जो मेरा विरोधी है, मेरा शत्रु है, उसी को मृत संजीवनी सिखा रहे हैं। लेकिन वो एक गुरु के नाते, गुरु का कर्तव्य होता है कि गुरु के चरणों में जो जाए तो गुरु को कभी ऊंच नीच, जाति, भेदभाव या शत्रुता, मित्रता, इसका कोई भेद नहीं रखना चाहिए। गुरु के लिए सभी समान होते हैं। उसके आश्रम में, उसके चरणों में जाने वाले जितने शिष्य होते हैं वो सभी समान होते हैं। आप गरीब हैं उसे कोई मतलब नहीं है। गुरु का फर्ज होता है कि जितना गरीब के बच्चे को माने उतना ही अमीर के बच्चे को माने। शुक्राचार्य ने सिखाया, लेकिन दैत्यों ने
धोखे से कच्छ को मार दिया। जब धोखे से कच्छ को मार दिया तो सभी देवतागण भगवान के पास में गए। गुरु बृहस्पति भगवान के पास में गए और सभी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, मेरे पुत्र को दैत्यों ने धोखे से मार दिया। तब उस समय पर भगवान ने वास्तु पुरुष को भेजा है। उससे पहले उनके पास में विराट शरीर वाला अंधक नामक एक दैत्य था, और अंधक सुर नामक दैत्य जो भगवान के पास में था, उसको आदेश दे दिया प्रभु ने कि जाओ तुम और दैत्यों का विनाश करके आओ, अब तुम्हारी आवश्यकता है। क्योंकि देवताओं के साथ में दैत्यों ने छल किया है। तो अंधक सुर सूत जी महाराज कहते वहां से आया और भयानक युद्ध करने लगा दैत्यों से। एक दैत्यों से युद्ध करने लगा। तो दैत्य जो थे ये शंकर जी के भगवान शिव के पुजारी हैं। तो दैत्यों ने भगवान शिव को पुकारा, गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये कैसी लीला है, एक दैत्य आया, एक असुर ही असुरों का संहार कर रहा है। भगवान शिव ने अंधक के सामने अपना त्रिशूल लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। पहले तो समझाया लेकिन अंधक नहीं माना। तो सूत जी महाराज कहते जब घनघोर युद्ध भगवान शिव के और अंधक के बीच में हुआ है, जिस समय घनघोर युद्ध भगवान शिव के और अंधक के बीच में हुआ, तो उसी समय उस युद्ध से मल्ल युद्ध के द्वारा उनको लड़ते लड़ते काफी समय हो गया। एक दूसरे को कोई परास्त करने वाला नहीं था। उसी समय पर उनके जो अंग से पसीना निकला, दोनों के पसीने के बूंद से एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो देखने में बड़ा अद्भुत है। दोनों के बीच में खड़ा हो गया और दोनों इधर उधर हो गए और दोनों देखते रह गए नीचे से ऊपर। ये है कौन है ये? भगवान विश्वकर्मा का ध्यान भगवान भोलेनाथ ने किया। तुरंत वहां पर उपस्थित हुए भगवान विराट विश्वकर्मा और कहा, हे भोलेनाथ, ये तुम्हारे और अंधक के जो पसीने की बूंद है, उस बूंद से यह विराट पुरुष जो उत्पन्न हुआ है, इसका नाम वासुदेव रहेगा। ये वासुदेव है। वासुदेव की उत्पत्ति भगवान सूत जी महाराज बताते हैं। और ये वासुदेव है। और अगर अब लड़ना चाहते हो तो आप लोग इससे लड़ो, आपस में लड़ो, अन्यथा ये ली विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान ने आदेश दिया कि अन्यथा आप लोग अपना युद्ध बंद करें और मेरी बात को ध्यान से सुने। ये विराट पुरुष नवनिर्मित सृष्टि में एक देव के रूप में पूजा जाएगा। भगवान शिव ने उसके आकार को देख करके कहा कि इतना बड़ा इसका आकार है और इतने बड़े आकार में प्रभु ये तो समस्त सृष्टि का भक्षण कर जाएगा, फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। तो भगवान ने आदेश दिया कि नहीं, यह वासुदेव के नाम से हर घर में पूजा जाएगा। जो व्यक्ति जहां पर नया मकान का निर्माण करेगा, नए घर का निर्माण करेगा, वहां पर इस पुरुष की नियमावली के अनुसार वो घर का निर्माण करेगा और उस भूमि को जिसको वो चयन करेगा, उस भूमि में वास्तु पुरुष देव विराजमान रहेंगे। परंतु कैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा ये उदोमुख नहीं रहेंगे, क्योंकि उदोमुख अगर रहेंगे, मुंह को ऊपर करके रहेंगे तो ये अधिक खाएंगे।
तो ये अधोमुख औधा होकर के उल्टे मुख नीचे होगा और नीचे मुख करके ये निवास करेंगे। तभी से ये शास्त्र में वर्णित है वास्तु पुरुष की कथाएं। वास्तु पुरुष को आदेश हो गया और सृष्टि में जितना जीव प्राणी था सभी के लिए एक नियमावली बना दी गई। जैसे हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एक संविधान लिखा गया और संविधान में कानून लिखा गया कि फला अपराध करने वाले व्यक्ति को अगर ये अपराध करता तो इसके ऊपर ये धारा लागू होगी। उस धारा का मतलब क्या है कि इसको इतने दिन की सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से सृष्टि रचना के बाद में वास्तु देव भगवान विश्वकर्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए। तो पूरी सृष्टि में एक नियमावली बना करके भगवान ने तैयार कर दी और ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा उनको वरदान मिला। तो वास्तु पुरुष देवता को ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा वरदान मिला कि जो तुम्हारे उन्होंने वरदान दे दिया कि प्रत्येक घर में तुम पूजे जाओगे वास्तु पुरुष देव और जो तुम्हारे नियमों के अनुसार घर का निर्माण करेगा उसका हम त्रिदेवों में कोई हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हम त्रिदेवों में भी कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता जो तुम्हारे नियम के अनुसार घर बना करके रहेगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि तभी से यह लागू हो गया। जहां पर आज का प्राणी घर बनाता है, आज भी आपने देखा है कि पशु पक्षी जितने सांप आज भी बिल में रहता है और चिड़िया जो चिड़िया जैसा घोंसला द्वापर त्रेता सतयुग में बनाती थी वैसे घोंसले आज भी कलयुग में बनाती है। अगर कहीं से बदलाव आया है तो कहाँ आया है? इंसानों में। हम लोगों ने अपना सब चेंज कर दिया है। वास्तु पुरुष को स्थान जो मिला घर में वो जो हमारे घर का आकार होता है लंबाई गुणे चौड़ाई जैसे हम चयन करते हैं तो उसमें ईशान उत्तर और पूर्व का जो क्षेत्र होता है ईशान के क्षेत्र में अधोमुख लेटे होते हैं। हाथों का आकार ऐसे होता है और पैरों का भी ऐसे आकार होता है। अधोमुख लेटे हैं। उत्तर और पूर्व ईशान के कोने में उनके सिर को स्थापित किया गया, सिर रखा गया और पश्चिम दक्षिण का कोना जो नैऋत्य का कोना रहा उसमें उन्होंने पैरों को स्थापित किया और ये कोने जो हाथों की और पैरों के कोने हैं वो अग्नि और दक्षिण में कर दिया। वायव्य और जो बाम अंग है वास्तु पुरुष का उसको दक्षिण जो दाहिना अंग है वो अग्नि और दक्षिण में कर दिया और जो बाम अंग है वो उत्तर और वायव्य में कर दिया। पूरा शरीर आपके घर में लेटा और वरदान दे दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में वास्तु की पूजन करेगा। आप छोटा पूजन करें या बड़ा पूजन करें, आपके घर में जब पंडित जी आते हैं ब्राह्मण देव आते हैं तो वास्तु पुरुष का एक मंत्र बोल करके आहुति प्रदान करवाते हैं। और पहले जब हमारे पूर्वज लोग कोई कार्य करते थे तो हर प्रत्येक कार्य में वास्तु की पूजन करते थे। अच्छा बहुत सुनो, आज के युग में हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो जो नियम थे पहले के नियम थे उनको हमने छोड़ विभाजित कर दिया और करना क्या प्रारंभ कर दिया हमने। इससे मतलब नहीं कि हमारे घर में कोई देवता रहता है, कोई वास्तु है, हमारे लिए घर बनाने के लिए कोई नियम बनाया गया है। हमने कुछ नहीं सोचा। एक प्लाट खरीदा, किसी से नहीं पूछा, कोई जानकारी हमको नहीं कि हमारे प्लाट की लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हमारा प्लाट किधर को लंबा होना चाहिए किधर को चौड़ा होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे प्लाट के अंदर कौन कौन से दोष हैं हमें कोई मतलब नहीं। ये भूमि किस वर्ण की है? भूमि 4 वर्णों में होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों में भूमि भी होती है। 4 प्रकार के रंग होते हैं भूमि के। जो भूमि जहां पर मकान बनाते हैं खरीदते हैं उस भूमि के 4 रंग होते हैं। एक लाल होता है, श्वेत होता है, पीला होता है और कृष्ण वर्ण होता है। 4 वर्णों की भूमि होती है। वो भूमि का परीक्षण किया जाता है कि हम कौन से वर्ण के हैं, हमको किस रंग की भूमि लेनी चाहिए। हमसे इससे मतलब नहीं है, प्लाट मिल गया हमने खरीद लिया, किस दिशा को है, हमारे घर की किस दिशा में रास्ता है, रोड है, इससे भी हमको मतलब नहीं। बस खरीद के हमको बना देना चाहिए। पहले के समय में लोग मकान बनाते थे तो नदियों के किनारे में बनाते थे। जो नदियां होती थी, बड़े तालाब होते थे, उनके किनारे बनाते थे।
वनों के किनारे बनते बन रहे हैं। वो लोग वास्तु के विपरीत कोई कार्य नहीं करते थे, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। हजारों वर्ष का जीवन जीते थे, 100 वर्ष का, 200 वर्ष का, 500 वर्ष का जीवन जीते, उन्हें कोई तकलीफ नहीं मिलती थी। आज हमें नाना प्रकार की तकलीफ है। अभी 20 साल के हुए नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। 15 साल की उम्र है, डॉक्टर ने 5 नंबर का चश्मा, 3 नंबर का चश्मा, 2 नंबर का चश्मा लगना उनको चालू कर दिया, लगाना चालू कर दिया। आप सोचें, आपके घर में अगर कोई बीमारी, लाइलाज बीमारी बनी है, खांसी जुकाम बुखार एक आम चीज है, छोटी मोटी बीमारी है कोई बात नहीं, लेकिन आपको लाइलाज बीमारी बनी है, तो लाइलाज बीमारी आप जाने कि आपके घर में जरूर कोई ना कोई कमी है। चाहे ग्रहों का दोष रहा हो, और ग्रहों का दोष है तो उसकी एक अवधि है, समय सीमा है, क्योंकि सबसे लंबा समय जो होता है वो शनि का होता है, 7.5 वर्ष का, और हर ग्रह का 7.5 वर्ष का समय नहीं होता। वो अपने जब तक उसकी समय सीमा रहेगी तब तक वो परेशान करेगा, आपको मारेगा नहीं। न मृत्यु दंड जैसे योग आपके बनाएगा, जिन्होंने बता दिया कि आपके ऊपर ग्रहों का योग है, मृत्यु दंड आपको मिलेगा, इस ग्रह की वजह से वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके ग्रहों का चक्कर आपके ऊपर नहीं चलना चाहिए। ये सत्यता है, मैं जो बता रहा हूँ। और जो वास्तु के चक्कर में पड़ गए आप, अगर वास्तु आपका विपरीत है, फिर तो आप नहीं बख्शे जाओगे। फिर तो आप चाहे शिव जी की सुबह शाम पूजा करो, रोज रुद्राभिषेक करो, रोज संतान गोपाल महामंत्र का जाप करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, कुछ भी कर डालो, आपको लाभ नहीं मिलने वाला, उसका दंड आपको मिलेगा। बस इतना फर्क हो जाएगा, कम या ज्यादा। तो ये जान करके हमको मकानों का निर्माण करना चाहिए, भूमि को खरीदना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। वास्तु के जिस अंग को आप आघात पहुंचाएंगे, आपके घर में, मैंने बताया ना, लेटने की व्यवस्था ईशान से और नैऋत्य की तरफ लेटा है, और जिस अंग को आप आघात पहुंचाएंगे वास्तु के, घर में एक व्यक्ति का वही अंग काम करना बंद करेगा, उसके उसी अंग में परेशानी आएगी। हम लोग ऐसे नहीं बताते हैं, आपके घर को देख करके आपकी मर्ज को ऐसे नहीं बताते हैं, आपके घर का निरीक्षण करते हैं तो पूरे उनके एक एक अंग की हमने पढ़ाई कर रखी 3 साल में, 3 साल का कोर्स है। जिस अंग में आप वास्तु, आपके घर का जो वास्तु है, उस वास्तु का जो अंग आपके घर में दूषित होगा, हम उसको देखते हैं, घर को देखते हैं, तुरंत बता देते हैं आपके घर में एक व्यक्ति है जिसको जोड़ों का दर्द है। क्यों है? क्योंकि घर में हमने देखा कि आपके जीने का आकार कहाँ है। घर में प्रवेश लेते ही हमने देखा जीना आपको कैसे चढ़ाया, आपने जीना कहाँ से चढ़ाया है, जीने की वजनता और जीने की मोड़ देख करके हम आपको बताएंगे, और ये सत्य है। फिर आप उसको कल्पना करें कि हमने जीना बनाया है, हम समय अवधि बताएंगे, क्योंकि वास्तु बनने के 21 महीने के बाद, 7 साल के बाद, 15 साल के बाद में, और लास्ट चरण इसका 21 साल के बाद में। या तो आपने मकान को बनाया है और 21 महीने आपके मकान में कुछ नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 21 महीने के बाद में वास्तु जब आपका प्रभावशाली होगा तो मकान हानि की कंडीशन में बना तो आपको हानि देना चालू कर देगा, और लाभ की कंडीशन में है तो आपको लाभ करना चालू कर देगा। और अगर 21 महीने के बाद नहीं करेगा, 21 महीने के बाद लगभग 25% मकान जो होते हैं 21 महीने बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं। 75% मकान जो होते हैं वो 7 साल के बाद में अपना प्रभाव दिखाते हैं। बाकी के शेष जो मकान होते हैं ये 15 साल अथवा 21 साल के बाद में, लेकिन 75% नहीं, मानो तो 90-95% ही 7 साल के बाद में प्रभाव आ जाता है। जो हमारे पास अभी तक गणित आई, जो हमने देखा अभी तक सर्वे किया 10 साल के अंदर। अब आपने अपने घर में थोड़ा सा सोचे, आपने अपने घर में मकान को बनाया और जीने को नैऋत्य में चढ़ा दिया। नैऋत्य का हिस्सा जानते हैं, दक्षिण और पश्चिम का, ये कौन है? नैऋत्य के हिस्से में अगर आपने जीने को चढ़ा दिया है तो आप 100% लिख के रख लें कि उस मकान में रहने के बाद में 7 साल के बाद में एक व्यक्ति होगा जो कमर के निचले हिस्से से परेशान हो जाएगा, लुंज हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, कट जाएगा, कोई नहीं बचा सकता उसको।
कमर के निचले हिस्से से ऐसी इलाज समस्या खड़ी होगी जिसका पीछे में कोई इलाज नहीं। और कहीं गलती से अगर आपने जीना कहीं पर भी बनाया है, जीने को आपने गलती से बाएं की मोड़ का चढ़ा दिया, ऐसे सीधा जाते हैं ना, फिर उल्टे हाथ की तरफ घूम के छत पे चले जाते हैं। 7 साल के बाद में जोड़ों का दर्द एक गठिया बाएं घर में होगा, और ज्यादातर माताओं को होता है, क्योंकि माताएं हमेशा घर में रहती है। एक को गठिया बाय होगा जिसका जोड़ों का दर्द हो जाएगा, जिसको गठिया बाय बोलेंगे, या कुछ नाना प्रकार की बीमारियां डॉक्टर बताएंगे, जोड़ों का दर्द उत्पन्न हो जाएगा। जीवन को कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई औषधि नहीं बनी है। और इसकी सच्चाई अगर जानना चाहते हैं, ये 1% भी झूठ नहीं। जिसके घर में बना हो बाएं का जीना, 8 साल 7 साल से प्लस हो गया हो, आप देख लें, किसी के घर में जाकर के देख लें, ऐसे नाना प्रकार की समस्याएं घरों में, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं घर से उत्पन्न हो जाती है। आपने सोचा है कभी, एक बच्ची को हमने, अब थोड़ा सा और सुने, आज सबसे बड़ा दुख माता पिता के लिए, एक सबसे बड़ा दुख माता पिता के लिए बना है, वो कौन सा? जब बिटिया की शादी करते हैं हम बड़ी धूमधाम से, खूब दहेज देते हैं, देने के बाद में बिटिया 1 बार या 2 बार ससुराल को जाती है, उसके बाद में सीधा घर में आके बैठ जाती है और फिर ससुराल नहीं जाती है। ऐसा होता है। ऐसा आपने देखा है बहुत सारी शादी पूछने पर अगर आपने पूछा कि सास ने कुछ कहा, नहीं ससुर कुछ कहता बिटिया, कुछ नहीं। अच्छा जेठ जेठानी कुछ कह रहा है, ननद लड़ती है, कोई बात नहीं। पति मारते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी नहीं, वो पुड़िया तक नहीं खाता, पान तक नहीं खाता, खाने के नाम से कभी खरीदा भी नहीं उसने, कोई तकलीफ नहीं है। 100 मांगते 500 मिलते हैं, उसको परियों की भांति फूलों की तरह उसे सजाया जाता है ससुराल में। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। 1 बार या 2 बार जाती, उसके बाद कहती मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और माता पिता परेशान, क्योंकि जैसे जैसे करके बिटिया की बारात की उन्होंने जितना जो कुछ था सब खींच करके दहेज में दे दिया, और देने के उपरांत आज उनके पास सबसे बड़ा सुख होता है जब बच्चे हमारे कामयाब हो जाते हैं। माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है लड़के हों, उनकी शादी हो जाए, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उनको नौकरी इत्यादि मिल जाए, उनका काम व्यापार इत्यादि बढ़िया से चल जाए, 4 पैसे आने लगे। बिटिया की शादी हो जाए, बिटिया माई ससुराल चली जाए, वहां पर आराम से रहे, कोई तकलीफ ना हो। और जब बच्चों को कष्ट होता है तो हमारा बुढ़ापा भी हो जाता है। आज जब उस बिटिया से हम पूछते तो कहती है मैं ससुराल में कोई तकलीफ नहीं, तो क्यों नहीं जाओगी? नहीं जाएंगे। अब आप जानो क्यों नहीं जाती है? फिर दौड़ना चालू कर देते हैं किसी तांत्रिक के पास में, ये वहां नहीं जाती, कुछ नहीं, उसने देखा है इसके ऊपर ये खिलाया गया, इसको ये कराया गया है, इसके ऊपर ये ग्रह का चक्कर है, जो